सुभद्रा हरण। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक बार वृषणी, भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रेवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया। यदुवंशी बालक सज धज कर टहल रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रु, विदुरथ, निषद, चारुदेशनु, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्विकी, हार्दिक्य, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रधान यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व और बंदी जन उनका विरध बखान रहे थे। गाजे बाजे, नाच तमाशे की भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम के साथ घूम रहे थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा, क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर की चाल है, परंतु ये निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हरकर ब्याह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत के लौट आने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी सलाह दी थी। एक दिन सुभद्रा ने रेवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और स्वर्ण में रथ से अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्रा हरण का ये दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा सभा में गए और वहां का सब हाल कहा। सभापाल ने युद्ध का स्वर्ण जटित डंका बजाने का आदेश दिया। वह आवाज सुनकर भोज, अंधक और वृषणी वंशों के यादव अपने जरूरी काम काज छोड़कर वहां इकट्ठे होने लगे। सभा भर गई। सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृतांत सुनकर यादवों की आंखें चढ़ आईं। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेना ही निश्चित किया। कोई रथ जोतने लगा, कोई कवच बांधने लगा, कोई ताव के मारे खुद घोड़ा जोतने लगा। युद्ध की सामग्री इकट्ठा होने लगी। बलराम जी ने कहा, यदुवंशियों, श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इस झूठ मूठ के गरजने का अभिप्राय क्या है? इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। वह उत्तम वंश का होनहार युवक है। उसके साथ संबंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने ये साहस करके हमें अपमानित और अनादरित किया है। उसका ये कार्य हमारे माथे पर पैर रखने के बराबर है। मैं ये नहीं सह सकता। मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियों के लिए काफी हूँ। मैं अर्जुन की ढिठाई को क्षमा नहीं कर सकता। बलराम जी की वीरोचित बात का सब यदुवंशियों ने अनुमोदन किया। सबके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के दौहित्र की कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे नापसंद हो सकता है? अर्जुन को जीतना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। इस समय उस फुर्तीले जवान योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मृत्यु भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंश की बड़ी बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा।
सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरा होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए।